नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इन 9 सीटों में से एक सीट करहल की है। करहल को समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के गढ़ में ही पसीने छूट रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अगर चुनावी समीकरण के अनुसार वोटिंग हो गई तो समाजवादी पार्टी करहल का उपचुनाव हार भी सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। आइए समझते हैं कि करहल में भाजपा कैसे समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। देखिए, करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है। मैनपुरी में भी करहल को सपा का अभेद्य राजनीतिक किला माना जाता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए थे, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वे कन्नौज से संसदीय चुनाव लड़े और जीते। ऐसे में करहल विधानसभा सीट खाली हो गई है, इसलिए अब वहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव के लिए अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दिया है। तेज प्रताप के काउंटर में भाजपा ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। अनुजेश यादव के आने से मुकाबला टक्कर का हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनुजेश यादव भी अखिलेश यादव के परिवार के ही है। दरअसल अनुजेश मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभयराम यादव के दामाद हैं। ऐसे में दोनों प्रत्याशी मुलायम के परिवार के हैं, इसलिए यादव बहुल्य सीट पर वोटों का बंटना तय है। करल सीट पर कड़ी टक्कर के पीछे एक फैक्टर ये भी है कि चुनाव जाति से आगे निकलकर उप जाति के आसपास सिमटता दिखाई दे रहा है। दरअसल करल सीट यादव बहुल्य सीट है। यही कारण है कि यहाँ लंबे समय से मुलायम परिवार चुनाव जीतता आ रहा है, लेकिन इस बार दोनों प्रत्याशी यादव हैं और दोनों मुलायम परिवार के हैं। ऐसे में मतदाताओं के बीच जाति के बजाय उप जाति फैक्टर बनता दिखाई दे रहा है। मजे की बात यह है कि उपजाति का फैक्टर अनुजेश यादव के पक्ष में जा रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि अनुजेश यादव घोषी यादव हैं, जबकि तेज प्रताप यादव कमरिया यादव हैं। आंकड़ों को अगर देखें तो करहल विधानसभा सीट पर लगभग 1.25 लाख यादव मतदाताओं में से 65% घोषी यादव हैं और लगभग 35% कमरिया यादव हैं। ऐसे में अगर घोषी यादवों ने उपचुनाव के अनुसार वोटिंग की तो अनुजेश यादव के पक्ष में पलड़ा झुक सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा फैक्टर है जिसके कारण अखिलेश यादव को उनके गढ़ में ही या फिर कह सकते हैं कि उनके घर में ही चुनावी हार का डर सता रहा है। दरअसल करहल विधानसभा सीट पर यादव के बाद सबसे बड़ी संख्या शाक्य मतदाताओं की है। क्षेत्र के शाक्य मतदाताओं को पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का मतदाता माना जाता रहा है, लेकिन इस बार बहन मायावती ने भी अपना एक उम्मीदवार करहल में उतारा है। बीएसपी ने अवनीश शाक्य को करहल से टिकट दिया है। इसका अर्थ ये है कि सपा के शाक्य मतदाताओं का बंटना भी तय है। इन सभी समीकरणों के आधार पर राजनीतिक पंडित कहते हैं कि पहली बार करहल को लेकर अखिलेश यादव चिंतित दिखाई दे रहे हैं। पहली बार करहल में समाजवादी पार्टी को दिन रात चुनावी प्रचार करना पड़ा है। शिवपाल यादव और डिंपल यादव ने पहली बार करहल में इतने लंबे समय तक और इतना आक्रामक चुनाव प्रचार किया है। इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि करहल में भाजपा जीतेगी या नहीं, ये तो नतीजों के दिन पता चलेगा। लेकिन भाजपा ने करहल में इस बार समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर दी है, इसमें कोई संशय नहीं है। अखिलेश जिसे अपना घर कहते हैं, जिसे अपना गढ़ मानते हैं, वहां उपचुनाव में ऐसी टक्कर मिल सकती है, इसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। करहल उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। आपको इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा चैनल भी फॉलो कर ले। जय हिंद।